चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन CFPI द्वारा होटल हॉलिडे इन में फूड प्रोसेसिंग उद्योग विकास यात्रा एवं भविष्य का रोड मैप विषय पर विशेष विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों एवं अधिकारियों ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाओं, चुनौतियों और सरकारी योजनाओं पर चर्चा की। CFPI अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसान, उपभोक्ता और उद्यमी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है तथा भारत को वैश्विक खाद्य महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है। खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण विभाग के प्राचार्य लोकेश सेंगर ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 एवं PMFME योजना की जानकारी देते हुए बताया कि उद्योगों को 35% तक सब्सिडी तथा करोड़ों रुपये तक के अनुदान का लाभ मिल रहा है। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने एक जिला एक व्यंजन योजना की जानकारी देते हुए स्थानीय खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं CAR के जैन ने कोल्ड चेन, सौर ऊर्जा और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। कायला है, मैं कायला इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी का ओनर हूँ और हम लोग होटल, रेस्टोरेंट्स और जितने भी फूड कोर्ट्स होते हैं इनका हम लोग किचन इक्विपमेंट्स प्लानिंग करते हैं। फैक्ट्री हमारी रोहतक ग्वालियर रोड पर ही है। और कार्यक्रम की आज घोषणा की गई है और किस तरह कार्यक्रम आएगा? ये कार्यक्रम हमने लास्ट ईयर भी हमने पार्टिसिपेट किया था और पिछली बार ये बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें मिला था हमें, और इसी वजह से इस बार हम लोगों ने स्टॉल भी बड़ी ली है। और लास्ट टाइम हम अब बहुत सारे आइटम्स मिस कर रहे थे, अब हम लोग इसके अंदर काफ़ी सारे नई रेंज लेके आ रहे हैं। जैसे गैस को लेके किल्लत चल रही है तो हम इंडक्शन को लेके काम कर रहे हैं, हमने इंडक्शन पे प्लान किया है। बहुत सारी चीज़ें नई लेके आ रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसमें सहयोग देंगे, चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आएंगी। क्योंकि यहाँ का फूड पूरे देश में नहीं विदेशों में भी जाना जाता है और इसी की एक एक्सपो के द्वारा इसका पूरा तरीके से सारी जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी ने मिलकर इस एक एसोसिएशन के आयोजन के थ्रू एक पूरा फूड एक्सपो किया है, जो कि पिछले साल बहुत कार्यरत रहा और इस साल भी उम्मीद है ये फूड एक्सपो पूरे देश के लिए बहुत कार्यरत रहेगा। और हम व्यापारियों को के लिए भी इसके फूड एक्सपो के कई हम लोगों को लाभ मिलते आए हैं, जैसा कि सरकार की जो भी नई नीतियां हैं और उनके अनुदान जो भी सब्सिडी से संबंधित या GST से संबंधित या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आने वाले जो भी नियम कानून हैं वो हमें विस्तार रूप में जानने को मिलते हैं, जिसके लिए इसमें एक अलग अलग पर डे सेशन रखे जाते हैं और कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो इसमें बहुत अपनी योगदान देते हैं और निरंतर हम लोगों को अपडेट करते रहते हैं। ये एक्सपो की शुरुआत हमने पिछले साल एक पहल रूप के रूप में शुरुआत की थी और उसका सफल आयोजन सभी के सहभागिता से हुआ था। इस साल भी हम लोग इस एक्सपो को हम करने जा रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। 150 से ऊपर एग्जीबिटर्स इसमें आ रहे हैं और B2B, B2C होने का कई इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको एक साझा मंच ये प्रदान करती है और इसमें कई सारे सेशंस होंगे जिसमें केंद्र से और राज्य सरकार से वरिष्ठ अधिकारी आके अपने सुझावों को देते हैं और जो सरकारी योजना है उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है आगरा वासियों से और यूपी के सभी लोगों से कि इस प्रोग्राम में आएँ, इसका लाभ उठाएं। व्यापारियों को, उद्यमियों को और मैन्युफैक्चरर्स को किस प्रकार पहुँचा रही है, क्या स्कीम्स हैं, चाहे वो कैपिटल सब्सिडी की हों या रेवेन्यू सब्सिडी की हों, वन स्टेट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, जिसमें कि आगरा का पेठा मशहूर है, तो उसके संबंध में चर्चाएं हुई। GST के संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुई कि किस तरीके से सरकार ने फूड को सस्ता किया है, उस पर लगने वाला जो टैक्स है पहले 12%, 18% या कैरामल पॉपकॉर्न है या सादा पॉपकॉर्न है, इस पर लेके जो भ्रांतियाँ थीं उसको सरकार ने दूर किया और एक फ्लैट मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स को या तो एग्जेम्प्ट किया गया है या उस पर केवल 5% का टैक्स अप्लाई किया गया है। तो ये सरकार ने चाहे कि जनता को सीधा लाभ पहुंचे। कार्यक्रम में गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, कर व्यवस्था तथा आगरा के प्रसिद्ध पेठा को वैश्विक ब्रांड बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। अंत में कन्वीनर मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधि एवं उद्यमी उपस्थित रहे।